क्वेश्चन नंबर 17, प्रोरेटा अलॉटमेंट ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है। क्वेश्चन नंबर 17 इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा। सिमिलर क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में भी करा था। एक और क्वेश्चन करते हैं जस्ट टू बी श्योर कि हमें बेसिक एप्लीकेशन ऑफ प्रोरेटा समझ आई कि नहीं आई, टेबल बनाना समझ आया कि नहीं आया। अभी प्रोरेटा के बेसिक क्वेश्चन हो रहे हैं जिसमें फोर फीचर नहीं है, फोर फीचर नेक्स्ट लेवल, बट पहले विदाउट फोर फीचर। क्वेश्चन नंबर 17, ईस्टर्न कंपनी लिमिटेड हैविंग एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ रुपीज 10 लाख, रुपीज 10 लाख वैल्यू है, डिवाइड इनटू शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच। तो आपके पास टोटल शेयर्स हैं कितने? 1 लाख शेयर्स हैं। ये ऑथराइज शेयर कैपिटल, कंपनी ने इशू करे 50,000 शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ ₹3 पर शेयर। 50,000 शेयर्स है, 3 रुपीज प्रीमियम। एप्लीकेशन 3 रुपीज, अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो इंक्लूडिंग प्रीमियम 2 + 3, तो एप्लीकेशन में नो प्रीमियम, तो ये पूरी की पूरी फेस वैल्यू। अलॉटमेंट पे 2 रुपीज फेस वैल्यू, 3 रुपीज प्रीमियम। ओके, फर्स्ट कॉल ड्यू आफ्टर 3 months, ₹3 per share, एंड द बैलेंस एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। जब भी ऐसी लैंग्वेज है तो हमें देखना चाहिए कि मांगे कि नहीं मांगे। नहीं मांगे तो सेकंड कॉल अभी नहीं मांगे होगी, बट वो क्वेश्चन बताएगा। बट कैलकुलेशन के लिए हमें पता होना चाहिए सेकंड एंड फाइनल कॉल होगी कितने की। अगर 10 रुपए का शेयर है, 3 + 2 5 + 3 8, 2 रुपीज की सेकंड कॉल होगी। 10 रुपीज फेस वैल्यू, 3 रुपीज प्रीमियम। एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 60,000 शेयर्स, हमने 50,000 के लिए इनवाइट करा था, 60,000 आई। डायरेक्टर्स अलॉटेड 40,000 शेयर्स को दिए पूरे। एप्लीकेंट्स फॉर 40,000 शेयर्स रिसीव्ड इन फुल। शेयर्स अलॉटेड 40,000 को दिए 40,000। एप्लीकेंट्स फॉर 15,000 शेयर्स रिसीव्ड एन अलॉटमेंट ऑफ 8,000, एंड एप्लीकेंट्स ऑफ 5,000 शेयर्स रिसीव्ड एन अलॉटमेंट ऑफ 2,000 शेयर्स। तो टेबल बना लेंगे अभी कि 40 को 40 दिए, 15 को 8 दिए, 5 को 2 दिए। द अमाउंट एक्सेस मनी बीइंग रिफंडेड, एक्सेस मनी बीइंग रिटर्न, तो एक्सेस मनी बीइंग रिटर्न, ध्यान से देखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑल द मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट वर रिसीव्ड, द फर्स्ट कॉल वाज मेड एंड द मनी वाज रिसीव्ड एक्सेप्ट ऑन 100 शेयर्स। अलॉटमेंट पे कोई एरियर्स नहीं है, फर्स्ट कॉल पे 100 शेयर्स पे हमें फर्स्ट कॉल नहीं मिली। गिव जर्नल एंट्रीज और कैश बुक मांगी है। बहुत ज्यादा इजी होता है, कैश बुक बनाना भी दिखाऊंगा। डिफरेंट होता है बट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना, इंटरेस्टिंग। कैटेगरीज एक बार पहले फॉर्म करते हैं, फिर हम लैंग्वेज पे दोबारा आ जाएंगे। एप्लीकेशन 3, अलॉटमेंट 2 + 3, 3 रुपीज प्रीमियम, इसको टेबल में दिखाते हैं। ठीक है, सेकंड कॉल की कहीं कहानी नहीं है, फर्स्ट कॉल तक का ही है। बैलेंस शीट अभी हम नहीं बना रहे, जर्नल एंट्रीज और कैश बुक हम डेफिनेटली इसमें करके दिखाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17, तो अगर प्रोरेटा टेबल बनाए तो एप्लीकेशन, अगर मैं यहाँ पे कर दूँ वर्किंग नोट, ऐसे बस लिख लेना चाहिए, एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल अनकॉल्ड, मतलब अभी मांगे नहीं। फेस वैल्यू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, टोटल। एप्लीकेशन की फेस वैल्यू कितनी है? एप्लीकेशन है 3, गलती नहीं होनी चाहिए इसमें इसलिए लिख रहा हूँ 3232। एप्लीकेशन 3232। ओके, तो टोटल कितना है? 10 रुपए का शेयर। प्रीमियम कौन से स्टेज पे है? अलॉटमेंट। ठीक है, तो टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी? एप्लीकेशन 3, अलॉटमेंट 5, फर्स्ट कॉल 3, सेकंड कॉल 2, टोटल वैल्यू हो गई 12 रुपए।
शेयर इंक्लूडिंग 13 रुपीज, 3 रुपीज प्रीमियम है, ठीक है। 2 मिनट लगते हैं, ये एंट्री कर लेनी चाहिए। इससे बस ये होता है कि हाँ, हम अमाउंट ही अगर कुछ गलत कर देंगे तो फिर आगे सब गलत ही होगा, तो बेवकूफ़ी नहीं होनी चाहिए। कहीं पे छोटा सा एक वर्किंग नोट बना लेना चाहिए। चलो, अब कैटेगरीज 3 है, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3। क्या है कैटेगरीज में? फर्स्ट कैटेगरी 40,000 शेयर्स को, ध्यान से देखना, 40,000 शेयर्स को 40,000 दिए, 40,000 एप्लीकेंट्स को 40,000 शेयर्स दिए। सेकेंड कैटेगरी, लेट्स वेरीफाई, 15,000 shares received an allotment of 8,000 shares. 15,000 shares received an allotment of 8,000 shares. और थर्ड कैटेगरी क्या है? थर्ड कैटेगरी है 5,000 shares received 2,000 shares on allotment, excess money being returned. वो थर्ड कैटेगरी में स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन है, ये ध्यान से देखना बेटा, ये इस थर्ड कैटेगरी से रिलेटेड है। एक्सेस मनी बीइंग रिटर्न्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अगर प्रोरेटा में ऐसा नहीं लिखा होता तो ये अज्यूम्ड होता है कि वो एडवांस ही माना जाएगा आगे के लिए, अलॉटमेंट से आगे जाएगा, पैसा वापस नहीं होगा। बट यहाँ पे स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन है थर्ड कैटेगरी के लिए, कह रहे इनके जो भी एक्सेस है वापस करो। तो 5,000 को 2,000 दिए, जो एक्सेस है वो वापस करो। अगर लिखा होता एक्सेस इन आफ्टर अलॉटमेंट, कि मतलब अलॉटमेंट मनी टू बी यूज्ड टुवर्ड्स अलॉटमेंट एंड एनी एक्सेस आफ्टर दैट टू बी रिटर्न, तो उस केस में होता है कि आप अलॉटमेंट तक यूज कर सकते हो, उसके बाद जितना भी एक्स्ट्रा है वो वापस कर दो। बट यहाँ ऐसा कुछ नहीं लिखा, यहाँ लिखा है 5,000 को दो 2,000 शेयर्स, एक्सेस मनी टू बी रिटर्न, जितना भी एक्स्ट्रा आया है उनका, 5,000 पे 2,000 दे रहे हो तो 3,000 शेयर्स के एक्स्ट्रा पैसे आए होंगे, वापस करो। स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन है, वरना प्रोरेटा में पैसा वापस नहीं होता, एडवांस ट्रीट कर लिया जाता है। वो इम्प्लाइड होता है, इम्प्लाइड एडजस्टमेंट तब फॉलो होती है जब हमें कोई स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन ना हो। तो 15 को 8, 5,000 को 2,000, 15 को 8, 5,000 को 2,000, ठीक है। तो टोटल एप्लीकेशन 60,000, टोटल अलॉटमेंट्स 50,000। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, अब एप्लीकेशन मनी 3 रुपीज है, तो 40,000 इंटू 3, 1,20,000 आए। यूज कैसे हुए होंगे? क्या है 40,000 पे, तो 40,000 के हिसाब से आए, कोई एक्स्ट्रा पैसा है ही नहीं, पूरा का पूरा कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएगा। फर्स्ट कैटेगरी का कोई एडवांस नहीं और कोई रिफंड नहीं। सेकेंड कैटेगरी 15,000 इंटू 3, 45,000 रुपीज आए, यूज कर सकते हो आप 8,000 के हिसाब से, तो 8,000 इंटू 3, 24,000 आप यूज करोगे। एडवांस कितना बच गया? 21,000। अब अलॉटमेंट शेयर कैपिटल पे कितना गया, हमने कैलकुलेशन करी 3 रुपीज के हिसाब से, अलॉटमेंट कितना है 5 रुपीज। तो बार बार आपको समझाता हूँ कि माइंड में कैलकुलेशन करनी चाहिए कि 8,000 इंटू 5, 40,000 होता है अलॉट मनी टोटल, और एडवांस कितना है? एडवांस है 45 माइनस 24, 21। तो जो एडवांस है इट इज नॉट मोर देन द अलॉटमेंट मनी, तो अलॉटमेंट से आगे नहीं जाएगा, बट अलॉटमेंट पे तो जाएगा, गया। थर्ड कैटेगरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि उन्होंने स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन दे दी, कि आपको मिले 15,000 रुपए, ठीक है, बट आप यूज कर सकते हो 2,000 इंटू 3, 6,000 रुपीज यूज कर सकते हो, एक्सेस मनी टू बी रिफंडेड, स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन। तो कितना रिफंड करने के लिए बोल रहा है? 9,000। तो इसलिए ये कैलकुलेशंस बहुत जरूरी होती हैं। टेबल बनाते हैं तो एक बार अलग से ध्यान चला जाता है कि हम कोई गलती तो नहीं कर रहे। पैसे आए 180, यूज कैसे हुए? 150 गए कैपिटल में, फेस वैल्यू ऑफ एप्लीकेशन, 21 गए अलॉटमेंट का एडवांस, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कुछ नहीं, 9,000 रिफंड। इस क्वेश्चन का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ये था, आगे बड़ा ही सिंपल है, ध्यान से देखना। जर्नल एंट्रीज, क्वेश्चन नंबर 17। पहली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिटेड, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू, इक्विटी तो नहीं है, वेरीफाई कर लेते हैं,
शेयर्स लिखा है बस। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने पैसे आए थे? 16 to 3 1,80,000 आए थे। यूज कैसे हुए वो हमने सारी कैलकुलेशन कर दी। तो एंट्री क्या आएगी? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट टू बैंक अकाउंट रिफंड। एप्लीकेशन के टोटल आए 1,80,000, उसमें से यूज कितने हुए? कैपिटल में गए 150, एप्लीकेशन पे जो यूज कर सकते हो जितने शेयर्स हम दे रहे हैं 50,000 के हिसाब से 1,50,000। अलॉटमेंट का एडवांस है 21,000, कैलकुलेशन डन। 9,000 हमने रिफंड कर दिए। एक बार टेबल से वेरीफाई कर लेंगे। 1,50,000 गए कैपिटल में, 21,000 अलॉटमेंट में, 9,000 टू बी रिफंडेड। फर्स्ट कॉल का कोई एडवांस नहीं। तो फर्स्ट एंट्री पास करने के लिए टेबल हमें हेल्प करती है, ध्यान से देखना। नेक्स्ट एंट्री अलॉटमेंट मनी ड्यू, अलॉटमेंट का प्रीमियम भी है। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। 50,000 शेयर्स है, 5 रुपीज टोटल है, तो 2,50,000, 2 रुपीज फेस वैल्यू है, तो कैपिटल में 2, 3 रुपीज प्रीमियम है, तो प्रीमियम में 1,50,000। 2,50,000 मिलने चाहिए थे। मेंटली कैलकुलेशन हो सकती है क्योंकि बहुत इजी कैलकुलेशन है। क्यों? क्वेश्चन में बोल रहा है कि देयर आर नो एरियर्स, क्या लिखा है? ऑल द मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट वर रिसीव्ड, कोई एरियर्स नहीं है। तो टोटल ड्यूज कितने हैं? 2,50,000 मिलने चाहिए थे, जिसमें से 21,000 ऑलरेडी आए हुए हैं। बचे कितने? 2,29,000। कोई एरियर्स नहीं है, तो आप बस डायरेक्टली एंट्री पास कर सकते हो। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट। 2,50,000 माइनस 21, तो 2,29,000। इजी कैलकुलेशन है, तो आपको वर्किंग नोट बनाने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं करना। बट जहां जरूरी है मैंने आपको बताया हुआ है कि वहां जरूर बनाना। तो 2,50,000 में से 21 ऑलरेडी क्रेडिटेड थे, कोई एरियर्स नहीं है, 229 आ गए। फर्स्ट कॉल जब ड्यू हुई, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल, कोई प्रीमियम नहीं है, ठीक है। 50,000 शेयर्स हैं और फर्स्ट कॉल कितने की है? 3 रुपीज, तो 50,000 इंटू 3, 1,50,000। प्रोरेटा का क्वेश्चन है तो एरियर्स के टाइम ध्यान देना चाहिए, बट यही तो मैं बता रहा हूँ कि क्वेश्चन अंडरस्टैंड कर पाओगे तो आपकी स्पीड बहुत फास्ट होगी। है प्रोरेटा का क्वेश्चन, तो प्रोरेटा में बस ध्यान क्या देना होता है कि जो एडवांस आया वो किस स्टेज तक गया। एडवांस अलॉटमेंट तक गया था, फर्स्ट कॉल में कोई एडवांस ही नहीं गया। तो अगर फर्स्ट कॉल में कोई एडवांस ही नहीं गया और किसी इंसान ने फर्स्ट कॉल नहीं दी, तो उसने पूरे पैसे ही नहीं दिए होंगे, कोई एडवांस एडजस्ट हो ही नहीं रहा उसके साथ। तो डायरेक्ट कैलकुलेशन, कोई वर्किंग नोट की जरूरत नहीं। तो 100 शेयर्स पे आई थिंक फर्स्ट कॉल नहीं मिली। लेट्स वेरीफाई। द फर्स्ट कॉल वाज मेड एंड द मनी वाज रिसीव्ड एक्सेप्ट ऑन 100 शेयर्स। फर्स्ट कॉल 100 शेयर्स पे नहीं मिली, तो बाकी सब पे तो मिली 50,000 शेयर्स में से। तो अभी मैं आपको पूरा क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ, फिर बताऊंगा कि अगर कैश बुक बना रहे हैं तो किस चीज का ध्यान रखना है। ध्यान से देखना। एक्सेल शीट विजिबल है? एक सेकंड, ठीक। एक्सेल शीट ध्यान से देखना। बैंक अकाउंट डेबिटेड calls in arrears, calls in arrears account debited to share first call। अब कोई एडवांस तो है नहीं,
तो फर्स्ट कॉल पे पूरे के पूरे 1,50,000 मिलने चाहिए। 100 शेयर्स पे 3 रुपीज नहीं मिले, तो डायरेक्टली हम कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई वर्किंग नोट की जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमें ये दिख रहा है कि कोई एडवांस वहां तक गया ही नहीं। तो दिमाग तब लगता है कि जब एडवांस गया हो, तो इसीलिए कहता हूँ अलॉटमेंट के एरियर्स बड़े ध्यान से करने चाहिए, फर्स्ट कॉल के भी ध्यान से करने चाहिए। जब एडवांस फर्स्ट कॉल तक जा रहा है तब, अगर एडवांस गया ही नहीं तो वो एक नॉर्मल क्वेश्चन बन गया एरियर्स का कि हमने पैसे मांगे और नहीं मिले, तो जिनके नहीं मिले वो एरियर्स में दिखा दो, जो मिल गए वो बैंक में आ जाएंगे। तो एरियर्स में डायरेक्टली 100 शेयर्स पे फर्स्ट कॉल ऑफ 3 पर शेयर नहीं मिली, तो 100 इंटू 3 300। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ठीक है, फर्स्ट कॉल तक मांगी है। अब मैंने आपको जानबूझ के पहले जर्नल करके दिखाया, क्योंकि अभी तक हमने कैश बुक का कोई क्वेश्चन ही नहीं करा। अब अगर कैश बुक का क्वेश्चन आ जाए तो नॉर्मल क्वेश्चन तो खत्म हो चुका है, खत्म हो गया। टेबल बनाना मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था इसका, और अंडरस्टैंड करना कि एडवांस कहाँ तक गया कहाँ तक नहीं गया। ओके, अब मैं कह रहा हूँ कि कैश बुक क्या होती है। कैश बुक हमने 11th में बनाई थी, यहाँ पे कहाँ से आ गई? बहुत बेसिक सी चीज बोल रहे हैं आपको, कैश बुक बनाओ। सिर्फ बैंक है तो सिंगल कॉलम कैश बुक बनेगी बैंक कॉलम के साथ। कैश बुक में रिकॉर्डिंग होती है या पोस्टिंग होती है? बेटा कैश बुक इज बोथ अ सब्सिडरी बुक एंड अ प्रिंसिपल बुक, बट कैश बुक में क्या होती है? रिकॉर्डिंग होती है। तो कैश बुक में क्या रिकॉर्ड होता है? कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होती है। तो कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शन अगर रिकॉर्ड होती हैं, तो जो ट्रांजैक्शन कैश बुक में रिकॉर्ड हो गई वो जर्नल में नहीं जाएंगी, वो जर्नल में नहीं जाएंगी। तो हम क्या बना रहे हैं? सिंगल कॉलम कैश बुक। तो सिंगल कॉलम कैश बुक में अगर बैंक कॉलम है तो बैंक की ट्रांजैक्शंस कैश बुक में रिकॉर्ड हो जाएंगी, वो जर्नल में नहीं जाएंगी। ट्रांजैक्शन एक ही बार रिकॉर्ड हो सकती है, ऐसा नहीं कि आप यहाँ भी दिखा दो और वहां भी दिखा दो, नो, फिर तो गलत हो गया क्वेश्चन। तो एक ही बार दिखा सकते हैं। ओके, अब मैं आपको बना के दिखाऊंगा कैश बुक, सिंपल सिंगल कॉलम कैश बुक। याद, मैं बना के दिखा देता, थोड़ा फॉर्मेट भी याद आ जाएगा। तो जगह मुझे चाहिए होगी, मैं थोड़ा इधर बनाता हूँ क्योंकि पर्टिकुलर्स का साइज अलग हो जाएगा। क्या है? पहला कॉलम होता है डेट, फिर पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, अमाउंट, अमाउंट इन रुपीज। तो डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, अमाउंट। ओके, पहले डेट इतना ही कि जितनी डेट आ जाए, इमेजिनरी कॉलम है, चाहे डेट हो या ना हो आप फॉर्मेट में जरूर दिखाएंगे। पर्टिकुलर्स थोड़ा सा बड़ा, लेजर फोलियो इतना ही कि एल और एफ आ जाए। ठीक है, ये हो गई डेबिट साइड, ऐसे ही बन जाएगी क्रेडिट साइड। ओके, ठीक है जी, हम क्या बना रहे हैं? हेडिंग दे देंगे कैश बुक। जल्दी से कर लेते हैं। मैं फॉर्मेट बना के दिखाना चाहता था क्योंकि काफी बच्चे भूल ही चुके होंगे कि कैश बुक कैसे बनती थी, इसलिए एक बारी बना के दिखाना चाहता। ध्यान से देखना। ओके, लेफ्ट हैंड साइड रिसीट्स, डेबिट साइड, राइट हैंड साइड पेमेंट्स, क्रेडिट साइड। ओके, अब ध्यान से देखना बेटा, अगर आप कैश बुक बना रहे हो तो जो कैश बुक बैंक से रिलेटेड जितनी भी एंट्रीज हैं वो कैश बुक में आ जाएंगे। यहाँ पे लिख देना चाहिए बैंक कॉलम। हम सिंगल कॉलम कैश बुक बना रहे हैं, हमें सिर्फ बैंक कॉलम से मतलब है, तो हमें डेट्स गिवन नहीं है। ये सब साइज सेम कर लेते हैं। ठीक है जी, ओके, सिमेट्री मेंटेन करनी जरूरी है। ओके, तो ये तो गया फॉर्मेट ऑफ कैश बुक। अब होगा क्या? तो जो जो बैंक के एंट्रीज हम जर्नल में दिखा रहे थे, पहली एंट्री क्या थी? बैंक टू शेयर एप्लीकेशन। तो अगर कैश बुक बन रही है तो वो जर्नल में नहीं आएगी, वो कहाँ चली जाएगी? वो चली जाएगी कहाँ पे? कैश बुक में। ध्यान से देखना।
तो अगर कैश बुक में दिखाएंगे तो कैसे दिखाएंगे? पैसे आ रहे हैं, पैसे आ रहे हैं तो डेबिट्स, तो डेबिट साइड पे क्या आ जाएगा? टू शेयर एप्लीकेशन, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। थोड़ा सा साइज छोटा कर लेते हैं ताकि हम अकाउंट्स पूरे दिखा सके। तो शेयर एप्लीकेशन कितने पैसे आए? 1,80,000। तो बेसिकली बैंक की एंट्रीज अब आप जर्नल में ना दिखा के कैश बुक में दिखा दोगे, बैंक की एंट्रीज जर्नल में ना दिखा के कैश बुक में दिखा दोगे। तो जहां जहां पहले एप्लीकेशन मनी आई, फिर एप्लीकेशन मनी रिफंड हुई, तो ये जो 9,000 रिफंड हुए, जहां जहां बैंक था वो जर्नल में नहीं आएगा, कहाँ चला जाएगा? कैश बुक में। तो एप्लीकेशन मनी आई, अलॉटमेंट मनी आई, फर्स्ट कॉल आई, इनका ध्यान रखना है। कुछ रिफंड हुए तो बैंक क्रेडिट हुआ, तो यहाँ पे आप क्या आ जाएगा? 9,000 रिफंड हुए, तो जर्नल में 171 की एंट्री आ गई कैपिटल और एडवांस से रिलेटेड अलॉटमेंट का। 9,000 जो रिफंड हो रहा है वो यहाँ पे आ जाएगा बाय शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने पैसे वापस हुए? 9,000। रिकॉर्डिंग एक ही बार हो सकती है, दो जगह नहीं होगी, ये ध्यान रखना है। फोलियो को सेम साइज का कर देते, ठीक है। तो 9,000 रिफंड हो गए। कैश बुक में सिर्फ और सिर्फ क्या आ सकता है? बैंक से रिलेटेड एंट्रीज, जो पैसे आ रहे हैं और जो पैसे अगर बाई चांस रिफंड हो रहे हैं तो क्या एंट्री? बैंक टू शेयर एप्लीकेशन आ गई, नेक्स्ट आ जाएगी बस बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, और नेक्स्ट आ जाएगी बैंक टू फर्स्ट कॉल। तो अलॉटमेंट पे कितने पैसे आए? 2,29,000। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। कितने पैसे आए थे? 2,29,000। अब फर्स्ट कॉल पे कितने आए? यहाँ लिख देंगे टू शेयर फर्स्ट कॉल 1,49,700। तो बैंक एंट्रीज यहाँ पे नहीं आएंगी, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या आ जाएगा? कॉल्स एंड एरियर्स। ध्यान से देखेंगे, तो अगर हम कैश बुक बना रहे हैं तो बैंक की एंट्री यहाँ पे नहीं आएगी, कहाँ जाएगी? कैश बुक में। तो जानबूझ के पहले मैं आपको जर्नल करके दिखाना चाहता था कि आप एग्जैक्ट डिफरेंस क्या है उससे रिलेट कर पाए। तो बैंक की एंट्रीज यहाँ पे नहीं आई, तो हमने यहाँ पे दिखा दी। कैश बुक क्लोज कैसे करते हैं? टोटल इनफ्लोज कितने थे? टोटल इनफ्लोज थे 5,58,700। तो लास्ट में बाय बैलेंस कैरेट डाउन, कितने पैसे आए? 558,700। कितने पैसे वापस किए? 9,000। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक, बैंक बैलेंस बेसिकली 5,49,700। बुक्स क्लोज हुई हैं, तो जब बुक्स क्लोज करके दिखाते हैं तो हमें डबल बॉटम बार दिखाना चाहिए, डबल बॉटम, ठीक है। तो पीरियड एंड हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इजी। तो फर्क क्या था कि अगर कैश बुक बना रहे हैं, अगर कैश बुक बना रहे हैं तो क्या ध्यान देना है कि बैंक की एंट्रीज जर्नल में नहीं आएंगी। तो पहली एंट्री बैंक टू एप्लीकेशन, कैश बुक में डेबिट पे आ गई, जर्नल में नहीं आएगी। फिर शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट, उतना पोर्शन जर्नल में आएगा। अगर आप कोई पैसे रिफंड कर रहे हो तो शेयर एप्लीकेशन टू बैंक। तो बेसिकली जहां जहां बैंक है, डेबिट है तो डेबिट साइड ऑफ कैश बुक, पैसे वापस हो रहे हैं क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक। जहां पे भी है वो कैश बुक में चला जाएगा, वो जर्नल में रिकॉर्ड नहीं होगा, जर्नल में बाकी एंट्रीज रिकॉर्ड होंगी। ट्रांसफरिंग टू कैपिटल, अलॉटमेंट मनी ड्यू, फर्स्ट कॉल ड्यू, फोर फीचर, तो ये सब चीजें जर्नल में आती हैं, कैश बुक में नहीं आती। जब री इशू होता, जो पैसे आते उतना पोर्शन कैश बुक में आता। तो आगे जाके हम जब बड़े क्वेश्चन करेंगे तो कैश बुक में क्या है, रूल्स चेंज नहीं होंगे। कैश बुक में बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शन आएंगी जब पैसा रिसीव हो रहा है या पैसा वापस कर रहे हो। बाकी सब जैसे हम जर्नल में दिखा रहे थे एग्जैक्टली उसी तरीके से दिखाएंगे। कैश बुक बनानी आनी चाहिए, डेफिनेटली उस पर क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन मुश्किल नहीं हो जाता, बस यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि कौन सी ट्रांजैक्शन कहाँ पे रिकॉर्ड होगी।
ऑब्वियसली बात है कि बैंक की और रिकॉर्डिंग हो रही है, यू हैव टू बी केयरफुल, रिकॉर्डिंग ही हो रही है, इसीलिए ट्रांजैक्शन एक ही बार रिकॉर्ड हो सकती है। जो ट्रांजैक्शन कैश बुक में रिकॉर्ड हो रही है वो जर्नल में रिकॉर्ड नहीं होती, और जो जर्नल में रिकॉर्ड हो रही है वो कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होती। अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 17 ऑफ issue of shares based on pro rata allotment.